देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समावेशी शिक्षा मिशन 2030 से जुड़ी पुस्तकों का लोकार्पण किया और सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है और अब सरकार इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं बल्कि बच्चों को कौशल, नई सोच और बेहतर भविष्य के लिए तैयार करना है। सीएम धामी ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को समय की जरूरत बताया। सीएम धामी ने कहा कि सरकार डिजिटल शिक्षा, आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षित शिक्षकों और नए शिक्षण मॉडल पर लगातार काम कर रही है। रिपोर्ट देखिए। समावेशी शिक्षा की ओर धामी सरकार ने बढ़ाया बड़ा कदम। देहरादून में समावेशी शिक्षा मिशन 2030 पुस्तकों का लोकार्पण। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने पर सरकार का जोर। उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में धामी सरकार ने एक और अहम पहल की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में समावेशी शिक्षा मिशन 2030 से जुड़ी पुस्तकों का लोकार्पण किया। ये संगोष्ठी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020 पर आधारित थी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हर बच्चे तक अच्छी शिक्षा पहुंचाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार की ओर से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बेहतर और आसान शिक्षा व्यवस्था तैयार की जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े निर्णय लेते नजर आए हैं। उत्तराखंड वो पहला राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति भी लागू करी। इस बीच मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रतिभाग किया, जहां पर समावेशी शिक्षा मिशन 2030 जो पुस्तकें थी उनका लोकार्पण भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार ने क्या कुछ शिक्षा के क्षेत्र में काम किए हैं उनकी चर्चा की, साथ ही जो चुनौतियां इन 5 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री की आई उसको लेकर भी इस संगोष्ठी में चर्चा हुई। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई शिक्षा नीति को लागू करने में मिली सफलताओं का जिक्र किया। सीएम धामी ने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया। अब सरकार का पूरा ध्यान इसे जमीन पर पूरी तरह लागू करने पर है। इसके लिए स्कूलों में नई पढ़ाई की पद्धति, आधुनिक तकनीक और बेहतर शिक्षण व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि हर विद्यार्थी को समान अवसर मिल सके। हमारी सरकार ने भी, डबल इंजन की सरकार ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जहां श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में सर्व शिक्षा अभियान देश के अंदर प्रारंभ किया गया था कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, हर किसी को शिक्षा मिलनी चाहिए। और आज उसी संकल्प को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई ऊर्जा के साथ नई दिशा देने का काम किया है और NEP 2020 लागू की गई। और इसका भी उद्देश्य था कि बच्चों को पढ़ाना ही नहीं बल्कि उनमें सोचने का, समझने का, इनोवेशन करने का, आत्मविश्वास से आगे बढ़ने का और योग्य बनाने का। और हमारी सरकार भी राज्य की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए, उसको टेक्नोलॉजी और क्वालिटी युक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए उनकी सरकार के फैसलों और उपलब्धियों को भी विस्तार से बताया। सीएम धामी ने जानकारी दी कि राज्य में डिजिटल संसाधनों, स्मार्ट शिक्षण पद्धतियों और प्रशिक्षित शिक्षकों के जरिए शिक्षा की गुणवत्ता लगातार बेहतर बनाई जा रही है। आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से विद्यार्थियों को नई सोच और बेहतर सीखने का मौका मिल रहा है। उत्तराखंड के बच्चे राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए भी तैयार हो रहे हैं। ICT लैब, PM श्री विद्यालय, अटल उत्कृष्ट विद्यालय, डिजिटल शिक्षण सामग्री, साइंस एंड इनोवेशन आधारित शिक्षा को हम लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे आप सबको बताते हुए ये भी खुशी हो रही है कि हमारे ही राज्य में, यही देहरादून में, देश की 4-5वें नंबर की सबसे बड़ी साइंस सिटी का निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। झाझरा में आप सब देख सकते हैं, बहुत बड़ा काम हो रहा है, हमारा साइंस टेक्नोलॉजी विभाग कर रहा है। वही हम शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार विद्यालयों में रैंप, रेलिंग, सुगम टॉयलेट, अनुकूलित जो फर्नीचर, अच्छा उनको पेयजल मिले, अच्छी वहां पर विद्युत की व्यवस्था हो, इस सब के लिए हम काम कर रहे हैं जिससे कि उनको एक अच्छा वातावरण बच्चों को वहां पर पढ़ाई का मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोर दिया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ना समय की जरूरत है।
समावेशी शिक्षा का मतलब है कि हर बच्चा बिना किसी भेदभाव के एक जैसा सीखने और आगे बढ़ने का मौका पाए। सीएम धामी ने आह्वान किया कि ये सिर्फ सरकार का काम नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। शिक्षकों, अभिभावकों और समाज को मिलकर ऐसा माहौल बनाना होगा जहां कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे। ये आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज राज्य में लगभग 5,800 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे विभिन्न स्तरों पर विद्यालयों में आज पंजीकृत हैं। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा संचालित 11 विशेष विद्यालयों के माध्यम से 1300 से अधिक बच्चों को विशेष शिक्षण एवं पुनर्वास संबंधी सुविधाएं भी सीधे उपलब्ध कराई जा रही हैं। हम जानते हैं कि समावेशी शिक्षा की सफलता हमारे जो प्रशिक्षक हैं, हमारे शिक्षक हैं, उन पर निर्भर करती है और इसीलिए हमने प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर पर 300 से अधिक विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की है। शेष पदों पर नियुक्ति भर्ती की प्रक्रिया जारी है। हमारा लक्ष्य है कि समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी को मिले, सभी के लिए सुनिश्चित हो, जिसमें राज्य का प्रत्येक बच्चा, चाहे उसके लिए परिस्थितियां कैसी भी हों, अपनी पूर्ण क्षमता के साथ आगे बढ़ सके। सीएम धामी के मुताबिक सरकार ऐसी शिक्षा व्यवस्था तैयार कर रही है जिसमें किसी भी बच्चे को पढ़ाई न छोड़नी पड़े। नवाचार, तकनीक, प्रशिक्षित शिक्षक और समावेशी शिक्षण मॉडल के जरिए उत्तराखंड शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि राज्य का हर विद्यार्थी बेहतर शिक्षा हासिल करे और भविष्य में देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाए। संगोष्ठी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समावेशी शिक्षा को बच्चों के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हमेशा ये कोशिश की है कि पारदर्शी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को, छात्रों को सफलता मिल सके, इसीलिए नकल विरोधी कानून लाया गया। इसके साथ ही जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं उनके लिए पहली बार प्राधिकरण बनाया गया और ऐसे में लगातार पूरे उत्तराखंड के अंदर बच्चों को कैसे नवाचार से जोड़ना है, कैसे तकनीकी सोच से जोड़ना है और कैसे नया शिक्षा का मॉडल लागू करना है, इस पर राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।